हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैदी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 क्या है, इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। कोर्स कोड 01 डिज़ाइन किया गया है, ये कोर्स का नाम है, डिज़ाइन किया गया है 10th पास बच्चों के लिए। जो बच्चे 10th पास कर लिए हैं, एम्बिशियस हैं, वो चाहते हैं कि IIT JEE मेंस एंड एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, IIT JEE मेंस एंड एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है। क्लियर है? इस कोर्स में कई चैप्टर्स हैं, इस कोर्स में कई चैप्टर हैं। CH01, CH02, CH03, बहुत सारे चैप्टर्स हैं एंड सो ऑन। प्रत्येक चैप्टर में, अच्छा, चैप्टर के बारे में अगर जानना है कि CH01 कौन सा चैप्टर है, CH02 कौन सा चैप्टर है और टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लें। क्लियर है? चैप्टर 01 की अगर बात करें या किसी भी चैप्टर की बात करें तो उसमें कई वीडियो सीरीज़ हैं, जैसे वीडियो सीरीज थ्योरी 01, वीडियो सीरीज थ्योरी 02, 03 एंड सो ऑन। यानी कि चैप्टर 01 के प्ले लिस्ट में कई वीडियो सीरीज होगा, वीडियो सीरीज थ्योरी 01, 02, 03, इस तरीके से पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज मिलेगा। ये वीडियो सीरीज थ्योरी के लिए, यानी चैप्टर 1 से रिलेटेड सारी थ्योरी हैं। इसके अलावा थ्योरी के अलावा प्रॉब्लम भी इसमें कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा वीडियो सीरीज भी आपको मिलेगा। ये वीडियो सीरीज है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, ये वीडियो सीरीज है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन CBSE बोर्ड वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन CBSE बोर्ड। ये क्या है भाई? CBSE बोर्ड के जो पीछे के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। ये भी 01, 02 एंड सो ऑन होगा। इसके बाद आपको वीडियो सीरीज मिलेगा, वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर्स JEE मेंस एंड एडवांस, ये भी 01, 02 एंड सो ऑन मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा वीडियो सीरीज सिलेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, JEE मेंस एंड एडवांस, इसमें भी आपको कई वीडियो सीरीज 01, 02, 03 एंड सो ऑन मिलेगा। वैसे ये चैप्टर 02 में मिलेगा, चैप्टर 03 में मिलेगा। अगर आप इस तरीके से सारे वीडियो सीरीज कवर कर लेंगे तो कोई शक नहीं कि आपका आसानी से IIT JEE के प्रॉब्लम एडवांस लेवल का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब चलिए मैं आपको एक लिटमस टेस्ट देता हूँ, एक ऐसा टेस्ट जो कि 100% ये आप कह सकते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट है, कन्फर्म कर सकते हैं। क्या है भाई? कन्फर्म कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि कोर्स कोड 01 का कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे चैप्टर 01 सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें जितने भी वीडियो सीरीज दिए गए हैं उनमें से वीडियो सीरीज थ्योरी सिर्फ देख लीजिए। वीडियो सीरीज थ्योरी पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए, उसे बढ़िया कमांड करिए। उसके बाद आप खुद वीडियो सीरीज प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन JEE मेंस एंड एडवांस, मार्केट में उपलब्ध है इसकी किताब, उसे आप उठा लें और खुद बनाएं। अगर इस पार्टिकुलर चैप्टर का 95% से ऊपर बन जा रहा है, इसका मतलब है कि ये कोर्स कोड आपको फ़ायदा दे रहा है। और अगर नहीं बन रहा है तो मैं खुद आपको ये राय दूंगा कि आप इसे तुरंत का तुरंत छोड़ दें। क्लियर है? हाँ, अगर ये मेंटालिटी है कि भाई वो कुछ बढ़िया प्लेटफॉर्म और घटिया प्लेटफॉर्म का मामला है तो अलग बात है, लेकिन आपका अगर एग्जामिनेशन से मतलब है और आपको कंटेंट से मतलब है तो दैट इज़ द लिटमस टेस्ट, कन्फर्मेटरी टेस्ट। इस कन्फर्मेटरी टेस्ट को देख लीजिए। अगर आपको समझ में आती है बात तो आगे बढ़िए, और नहीं समझ में आती है बात तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, आज के इस वीडियो सीरीज थ्योरी की बात करते हैं। वीडियो सीरीज थ्योरी 58 की बात करते हैं। वीडियो सीरीज थ्योरी 58। अच्छा हाँ, 58 की बात करने के पहले अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब आगे बातचीत की जाए
आज हम वीडियो सीरीज थ्योरी 58 में क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। देखिए, हमारा जो वीडियो सीरीज थ्योरी 57 था उसमें हम लोग रिएक्शन को, रेडॉक्स रिएक्शन को हाफ सेल मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर रहे थे। आज भी वही काम करेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा वीडियो सीरीज थ्योरी 58 में केवल और केवल बैलेंसिंग ही होगा। अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस दिए जाएंगे और उसे हमें बैलेंस करना है। मैंने पहले भी आपसे कमिट किया था कि मैं कम से कम 100 से लेकर 150 के करीब रिएक्शन बैलेंस करवाऊंगा। तो चलिए उसी कड़ी में आज आगे रिएक्शन देखते हैं और बैलेंस करते हैं। अपने को एक रिएक्शन मिला है KClO3। KClO3 को हम रिएक्शन करा दें H2SO4 से। KClO3 को जब हम H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 का मतलब हो गया एसिड से रिएक्शन। जैसे ही हमने एसिड से रिएक्शन कराया, इसका मतलब मीडियम भी क्लियर हो गया। ये मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम हो गया। तो रिएक्शन के बाद अपने को मिला KHSO4, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, KHSO4 और HClO4 मिला। KHSO4 प्लस HClO4 मिला, KHSO4 HClO4 मिला, और क्या मिला? ClO2 और वाटर मिला। ClO2 प्लस वाटर मिल गया। ClO2 प्लस वाटर मिल गया। देखिए, KClO3 प्लस H2SO4 रिएक्शन किया, KHSO4 HClO4 ClO2 और वाटर मिला। अब हमें इसे बैलेंस करना है। ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में है। सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसके स्पेक्टेटर आयन हटा देंगे। K प्लस ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस SO4 2 माइनस एरो, K प्लस देखिए HSO4 को हम H प्लस और SO4 माइनस में भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो HSO4 माइनस भी रख सकते हैं। यहाँ हमने तोड़ दिया K प्लस H प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस ClO4 माइनस प्लस ClO2 प्लस H2O। ये अपना आयनिक फॉर्म में हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से आयन स्पेक्टेटर आयन है। देखिए, मुझे K प्लस स्पेक्टेटर आयन लग रहा है। K प्लस का कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं है, मैंने इसे हटा दिया। अगर आप गौर करें, ध्यान दीजिएगा, तो सल्फर का सोर्स इस तरफ सिर्फ सल्फेट है और इधर भी सल्फेट ही है और सल्फेट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये भी अपना स्पेक्टेटर आयन हो गया। ये भी अपना स्पेक्टेटर आयन हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये H प्लस का भी कोई इस्तेमाल नहीं है, H प्लस में भी कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो ये भी स्पेक्टेटर आयन हो गया। स्पेक्टेटर आयन हटाने के बाद जो अपने को मिला है वो है ClO3 माइनस एरो ClO4 माइनस प्लस ClO2 प्लस H2, यही मिला है। ये अपने को मिला है ClO4 माइनस ClO2 प्लस H2O। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये है -2 × 3 -6, ये हो गया +5। ये है -2 × 4 -8, -2 × 4 -8 यानी ये +7। ये हो गया -2 × 2 यानी -4, ये हो गया +4, -2 +1 × 2। अब हम इसे रेड सर्किल करते हैं ताकि सबका क्लियर हो जाए। ये +5 क्लोरीन का है, -2 × 3 ऑक्सीजन का है, Cl +7 क्लोरीन का है +7, -2 × 4 ऑक्सीजन का है, Cl +4 Cl क्लोरीन +4 है, -2 × 2 ऑक्सीजन का है, ये +1 × 2 हाइड्रोजन का है और ये -2 ऑक्सीजन का है।
इसमें अब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है। यहाँ देखिए Cl+5 से +7 हो गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक तो अपने को ऑक्सीडेशन मिल गया, दूसरा हमें देखना है कि ClO3 माइनस ClO2 में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान कर लें और फिर हम OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना लें, फिर RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना लें। चलिए बनाते हैं OHR और RHR। ऑक्सीडेशन हमारा ये है ClO3, देखिएगा ClO3 माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ClO4 माइनस में। ये है +5 और ये है +7। क्लोरीन बैलेंस्ड है, +5 से +7 हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। क्लियर है। अब चलिए हम ऑक्सीजन बैलेंस करें एसिडिक कंडीशन में। इस तरफ 3 ऑक्सीजन है, इस तरफ 4 ऑक्सीजन है, यानी कि 1 ऑक्सीजन की कमी रिएक्टेंट साइड में है। तो जिधर कमी है उधर H2O लिखेंगे, कारण ये है कि ये एसिडिक कंडीशन में है और जितना H2O होगा उसका डबल H+ इस तरफ लिखेंगे अपोजिट साइड में, तो ये 2H+ हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, क्या चार्ज बैलेंस है, चेक करिए। रिएक्टेंट साइड में 1 नेगेटिव चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो गया, 1 नेगेटिव बचा हुआ है, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं ClO3 माइनस प्लस H2O एरो, ClO3 माइनस प्लस H2O एरो ClO4 माइनस प्लस 2H प्लस 2E, 2 इलेक्ट्रॉन, ClO3 माइनस प्लस H2O एरो ClO4 माइनस प्लस 2H प्लस 2E इलेक्ट्रॉन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यही हमारा OHR है। अब इसके बाद हम लोग RHR की बात करेंगे। ये अपना OHR मिल गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिल गया, फिर RHR निकालेंगे, फिर इसे जोड़ देंगे, फिर इसे जोड़ देंगे। चलिए RHR बनाते हैं। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ये मिटाते हैं ये पार्ट। हाँ, ClO3 ClO3 माइनस ClO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन पार्ट है। देखिए ये अब हम RHR की बात कर रहे हैं, RHR की बात कर रहे हैं। देखिएगा ClO3 माइनस जो है, ClO3 माइनस ये कन्वर्ट हो रहा है ClO2 में, ClO2 में। इसका है +5 और इसका है +4, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर ये +5 +4 में कन्वर्ट हो गया है। अब चलिए करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस। इस तरफ 3 है, इस तरफ 2 है, यानी अपने को इधर H2O जोड़ना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जितना H2O जोड़ेंगे उतना उसका डबल H+ इधर जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के RHR यानी रेडॉक्स हाफ रिएक्शन मिला, ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन एरो ClO2 प्लस H2O। चेक करिए, तो चेक करिए इधर कितने चार्ज हैं, 1 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 1 नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज हो गए 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी रिएक्टेंट साइड न्यूट्रल है, इधर प्रोडक्ट साइड में भी न्यूट्रल है।
क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, 2 और 1 यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया RHR, ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया RHR। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, OHR और RHR प्राप्त कर लिया। अब हम OHR और RHR को जोड़ देंगे, इसे ऊपर वाला मिटाते हैं, OHR और RHR को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ते वक्त इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे ताकि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए। क्लियर हो गई बात? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखें। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं ClO3 माइनस प्लस H2O, ठीक है, एरो ClO4 माइनस प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा है RHR ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एरो ClO2 प्लस H2O। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1 OHR, और ये है इक्वेशन नंबर 2 RHR। क्लियर है? ये 2E है, ये E है, तो अपने को 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए और ये दोनों कैंसिल हो जाए। अब इसे जोड़ दीजिए, अब इसे जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए अब जोड़ते हैं। देखिए ये ClO3 माइनस और यहाँ से 2 ClO3 माइनस, यानी हम लिख सकते हैं 3 ClO3 माइनस प्लस ये एक H2O है, यहाँ 2 H2O है। चलिए H2O को ऐसे ही लिखते हैं, H2O बाद में कैंसिल करेंगे, प्लस 2 दूनी 4, 4H प्लस एरो 4H प्लस, ठीक है, 3 ClO3 माइनस, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, प्लस 4H प्लस, इधर लिखेंगे ClO4 माइनस प्लस 2H प्लस ClO2 प्लस 2H2O। ये अपने को जोड़ने के बाद मिला है। क्लियर है? नीचे का मिटा देते हैं, नीचे का मिटा दिया जाए, नीचे का मिटा दिया जाए। अब चेक करिए जरा, क्या कोई कॉमन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में? बिल्कुल है। यहाँ देखिए ये अपना वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर और यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में एक मॉलिक्यूल H2O मिलेगा। ठीक है, यहाँ 4H प्लस, यहाँ 4H प्लस, यहाँ 2H प्लस, तो यहाँ पर अपने को 2H प्लस मिलेगा, ये 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो अपने पास आया है वो है 3 ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस एरो, 3 ClO3 माइनस प्लस 2H प्लस एरो ClO4 माइनस प्लस ClO2 प्लस H2O, ये बना। तो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 3 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, अच्छा गड़बड़ कहाँ हो गया? ये देखिए 2 ClO2, ये 2 ClO2 होगा, ये 2 ClO2, 2 ClO2, 2 ClO2 है ना, 2 ClO2, 2H2O, हाँ ठीक है। अब देखिए 3 Cl, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl बैलेंस हो गया। क्लियर है ना? 3 तिया 9, 9 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 और 2 दूनी 4 यानी 8 हो गए, 4 4 8 1 9, 9 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2, उस तरफ भी हाइड्रोजन 2 है। अब जरा चेक करें कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं।
प्रोडक्ट साइड में एक नेगेटिव चार्ज है और रिएक्टेंट साइड में 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, यानी कि फाइनली कितना हुआ भाई, फाइनली क्या हो जाएगा, नहीं 1 मिनट, रिएक्टेंट साइड में 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है, यानी कि फाइनली इधर भी 1 नेगेटिव है, फाइनली इधर भी 1 नेगेटिव है। तो ये अपना बैलेंस हो गया, आयनिक फॉर्म में बैलेंस हो गया। लेकिन अपनी जिम्मेदारी आयनिक फॉर्म तक नहीं है, क्योंकि अपने को जो रिएक्शन मिला था वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिला था। तो हमें इस बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। चलिए बदलते हैं। ये ClO3 माइनस 3KClO3 में फॉर्म करेगा या बदलेगा, क्योंकि ClO3 KClO3 का पार्ट था, प्लस ये जो है H2SO4 बनेगा, ये जो है H2SO4 बनेगा, क्लियर है। और ClO4 जो है वो HClO4 का पार्ट था, क्लियर है, प्लस 2ClO2 तो एज इट इज रहेगा, 2ClO2 एज इट इज रहेगा, प्लस H2O। देखिएगा जब हम आयनिक से मॉलिक्यूलर में बदला हमने, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंस नहीं है। अब इस पे रूल्स करने से या रूल के अकॉर्डिंगली बैलेंस नहीं होगा। अब थोड़ा सा इंस्पेक्शन मेथड भी इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा इंस्पेक्शन मेथड भी इस्तेमाल होगा। देखिए क्या, सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड में 4 प्रोडक्ट हैं। यहाँ हमें 1 2 3 मिल रहा है, यानी चौथा यहाँ है ही नहीं। चौथा कौन है भाई, HClO4 मिल गया, 2ClO2 मिल गया, H2O मिल गया। ये वाला हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि ये स्पेक्टेटर आयन था, इसलिए हमने इस्तेमाल ही नहीं किया था। लेकिन फाइनली हमें लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये अपना KHSO4 हो गया, क्लियर है, KHSO4। क्या KHSO4 लिख लेने के मात्र से क्या बैलेंस हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 3KClO3 रिएक्टेंट साइड में है और प्रोडक्ट साइड में ये मात्र 1K है। तो अपने को 3KHSO4 करना पड़ेगा, अपने को क्या करना पड़ेगा? 3KHSO4 करना पड़ेगा, क्लियर है। तो K बैलेंस हो गया, लेकिन K के बैलेंस से SO4 अनबैलेंस्ड हो गया। अब SO4 अगर अनबैलेंस्ड हुआ है तो शर्त माने बहुत संभावना है कि H भी अनबैलेंस्ड हो गया होगा। चेक करिए, चेक करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ देखिए सल्फेट कितना है भाई? सल्फेट 3 हो गया। अगर मैं सल्फेट यहाँ 3 कर दूं तो शायद बैलेंस हो गया होगा। चेक करते हैं, सब चेक करिए। 3K क्लियर, खत्म। Cl 3 Cl है, 1 Cl 2 Cl, खत्म। ऑक्सीजन देखिए 3 तिया 9, अब कितना हो गया? 9 और 3 चौके 12, तो 12 और 9 का मतलब हो गया 21 ऑक्सीजन है। इधर 21 ऑक्सीजन है क्या? 4 और 4 8 1 9 प्लस 3 चौके 12, ये भी 21 है। देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन का। देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 है। यहाँ देखिए तो यह है 1 2 3 और ये 3 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सल्फर को चेक करिए, 3 सल्फर, सल्फर भी बैलेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर हमने ये जो 3H2SO4 लिखा है, ये 3KHSO4 जो लिखा है, ये रूल से नहीं बैलेंस हुआ, ये इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि रूल ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया, लेकिन आखिरकार इंस्पेक्शन मेथड भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो मैंने पहले से ही लिखा रखा है, रूल में भी लिखा रखा है कि कई बार ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, हर वक्त रूल से काम नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमने किया है, इसमें मैक्सिमम रूल से हो गया है, रूल से ही मैक्सिमम सॉल्व हो गया है, लेकिन बाद में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा है। इस तरीके के एडजस्टमेंट वाले रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये सब प्रैक्टिस से ही होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे रिएक्शंस रूल से नहीं पॉसिबल है कि हो जाए। तो कई बार जब रूल से नहीं बनता है तो अपने को किससे बनाना पड़ेगा? अपने को इंस्पेक्शन मेथड से बनाना होगा। हाँ, इंस्पेक्शन मेथड से बनाते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है।
ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज है उसमें कोई खास फर्क नहीं आए, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है वो बैलेंस हो गया है। ये ध्यान रखना है अपने को कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, यानी मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस और एटम बैलेंस, ये सब अपने को देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत? अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कॉपर नाइट्रेट से। अब इस कॉपर नाइट्रेट को पहले तो रूल से बना के देखेंगे और अगर नहीं बन पाया तो फिर हम इंस्पेक्शन मेथड से बनाएंगे। देखिए अपना क्वेश्चन है CuNO3 ये कॉपर नाइट्रेट है। ये क्या है? कॉपर नाइट्रेट है। इसे ब्रेक किया गया तो बन गया CuO, कॉपर ऑक्साइड बना। क्या बना? CuO प्लस NO और प्लस O2, ये बना CuNO3 CuNO प्लस O2 में बदल गया। अगर इसे मैं ब्रेक करूं, ध्यान दीजिए, तो मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूं कि Cu2 प्लस 2NO3 माइनस, ध्यान दीजिएगा, एरो CuO तोड़ने के लिए इसे तोड़ सकते हैं लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है, प्लस NO प्लस O2 ये बना है। अब चेक करिए कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। चेक करिए कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ध्यान दीजिएगा, ये है +5, O का -2 × 3, ये इसका +2 -2, इसका हो गया -2 + 2, ये ऑक्सीजन का 0। क्लियर है? अब हम क्या करें कि सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को रेड सर्किल कर दें ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। कॉपर का है +2, नाइट्रोजन का है +5, ऑक्सीजन का है -2 × 3, कॉपर का है +2, ऑक्सीजन का है -2, नाइट्रोजन का है +2, ऑक्सीजन -2, O2 0 है कि नहीं? यहां चेक करिए, कॉपर और कॉपर की अगर बात की जाए तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर चेंज नहीं कर रहा है। कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन +5 से +2 में कन्वर्ट किया है। इसमें ऑक्सीडेशन और स्टेट चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया अपना रिडक्शन, ये हो गया अपना रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीजन, अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ये भी -2 है। तो इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है। यहाँ भी -2 है तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं है। लेकिन इस ऑक्सीजन का, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन का O2 के संबंध में अगर बात करें, O2 के संबंध में बात करें तो ये चेंजिंग शो कर रहा है। -2 किस में बदल रहा है? 0 में, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखिएगा कि पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि रूल के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करूं, लेकिन जब रूल के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करूंगा और आगे रूल फंस जाएगा, रूल बेबस हो जाएगा, रूल से आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे पास आखिरी तरीका क्या होगा? इंस्पेक्शन मेथड। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन यानी OHR देखते हैं। ये वाला ऑक्सीडेशन यानी OHR देखते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए आपको NO3- से अपने को कन्वर्ट करना है O2। यही तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर रुक करके सोचिए, 2NO3 है तो मैं 2 कर देता हूँ। ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इसे पहले बैलेंस करना होगा, क्योंकि रूल कहता है उस एटम को बैलेंस कर लीजिए। रूल कहता है उस एटम को बैलेंस कर लीजिए जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन हुआ है।
तो हमारा यहाँ परिवर्तन तो किसमें है, किसका परिवर्तन देख रहे हैं, किसका परिवर्तन देख रहे हैं, ऑक्सीजन का, तो उसे हमने बैलेंस किया है। हालांकि नाइट्रोजन का भी परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है सो समझिए। इसमें ये एक ऐसा केस है जिसमें नाइट्रोजन जो है क्या कर रहा है, नाइट्रोजन रिडक्शन कर रहा है और उसी मॉलिक्यूल का अगला पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है। अगर ऐसा होता है कि एक ही मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, एक ही मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां पर देखिए, ये पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये पार्ट, और ये पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये पार्ट रिडक्शन कर रहा है। तो यहां क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान दीजिए। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा हूं तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपने पास कोई एटम है ही नहीं, और अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने NO लिखा तो ये OHR हुआ ही नहीं, ये OHR के साथ इसमें रिडक्शन टर्म भी जुड़ गया, यानी OHR और RH को स्प्लिट नहीं किया जा पा रहा है, OHR और RH को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है, OHR और RH स्प्लिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन को भी बैलेंस करना होगा। अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो नाइट्रोजन अगर रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो एक ही केमिकल स्पीसीज का एक पार्ट ऑक्सीडेशन, एक पार्ट रिडक्शन कर रहा है। तो आप उस पार्टिकुलर स्पीसीज के लिए OHR और RH यानी कि स्प्लिट तो कर ही नहीं सकते। क्लियर है ना? हाँ, अगर ऐसा होता कि इसका एक पार्ट नाइट्रोजन भी ऑक्सीडेशन करता, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन करता, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले एग्जाम्पल्स में देखेंगे, VSTH 56, 57 में देखेंगे, तो वहां ऐसा हम लोगों ने किया भी है। ऐसे कई रिएक्शन देखे हैं हम लोगों ने जहां एक ही मॉलिक्यूल का दो पार्ट है और एक ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। जैसे AH2S3 का केस देखा है, पिछला वीडियो सीरीज देखिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहां पर स्प्लिट करना मुश्किल है, क्योंकि वन पार्ट ऑफ द केमिकल स्पीसीज डू ऑक्सीडेशन, अदर पार्ट ऑफ द केमिकल स्पीसीज डू रिडक्शन, सो स्प्लिटिंग इज नॉट पॉसिबल। इसलिए अगर हम इस पर बेवजह इस रूल को लेकर चलें तो सिर्फ और सिर्फ उलझन बढ़ेगा, फाइनल कुछ नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हम जल्द से जल्द क्या करें? बैलेंस करें। अगर हम इस मेथड को लेकर चलेंगे, अपने नियम कायदे कानून को लेकर चलेंगे, तो उलझ जाएंगे। तो इसमें बेहतर यह है कि आप इसे इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करिए। तो चलिए अब इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्लियर हो गई बात। स्प्लिटिंग इन OHR एंड RH is difficult. Splitting in OHR and RH is difficult. ये डिफिकल्ट है, इसलिए इसे छोड़ ही दें, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं। CuNO3 होल 2, ठीक है, एरो CuO प्लस NO प्लस O2, ये बैलेंस करना है। क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? नहीं है। नाइट्रोजन बैलेंस है? नहीं है। ध्यान दीजिए, ये दो नाइट्रोजन है तो दो तो आपको करना पड़ेगा। पहले तो नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया हमने। कॉपर बैलेंस है क्या? अब ऑक्सीजन बैलेंस है, चेक करिए तो। 2 3 6, ये 6 है। यहां कितना है? 1 और 2 कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 5। देखिए तो ये 6 है, यहां 1 2 3 और 5, यानी 1 ऑक्सीजन कम है। अब क्या करें भाई? कैसे बैलेंस करें? इधर अपने को 6 है ऑक्सीजन, इधर अपने को 5 है, इधर अपने को 5 है। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा ऑक्सीजन। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इधर इसे देखिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉपर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी बढ़ जाएगा। 5 से 7 हो गया। इसे अगर मैं 2 दूनी 4, नाइट्रोजन 4 हो गया,
4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा 6 ऑक्सीजन और 2 दूनी 4 तिया 1 मिनट 2 तिया 6 दूनी 12। अभी कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन और 2 4 2 6, तो ये 3O2 देखिएगा कितना हो गया, 2 तिया 6 दूनी 12। अब ये है 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो 4 2 6 ऑक्सीजन और 6 12 ऑक्सीजन। देखिए ये बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया। तो अपने को ये इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करना पड़ेगा। कारण बहुत आसान है कि जब एक ही मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा हो, एक ही केमिकल स्पीसीज का एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा हो और एक पार्ट रिडक्शन कर रहा हो, तो ऐसे में स्प्लिट करना OHR और RH को स्प्लिट करना नहीं है पॉसिबल। स्प्लिट नहीं करेंगे तो फिर उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल या इंस्पेक्शन मेथड पर काम करिए। क्लियर हो गई बात। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ क्या मामला है, यहाँ देखिए यहाँ क्या मामला है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पर गौर करिएगा। जब एक ही केमिकल स्पीसीज का एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरा पार्ट रिडक्शन कर रहा है, तो OHR और RH का स्प्लिट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और क्वेश्चन आप देखिए, सी वन ऑफ द क्वेश्चन है NO2 प्लस, ध्यान दीजिएगा, NO2 प्लस। NO2 को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया। किससे? हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया गया। क्या बन गया? NH3 प्लस वाटर बन जाना चाहिए, NH3 प्लस वाटर बन जाएगा, NH3 प्लस वाटर। अब चलिए इसमें भी चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये -2 × 2 यानी -4, ये +4। ये हाइड्रोजन है, क्लियर है। H2 क्या है? हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये -3 और ये +1 × 3, ये है अपना +1 × 2 और ये है -2। ऑक्सीडेशन स्टेट को घेर दिया जाए। ये +4 नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का, ये है नाइट्रोजन का, ये है हाइड्रोजन का, ये है हाइड्रोजन का और ये है ऑक्सीजन का। चलिए इसमें देखते हैं कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये 0 से +1 हुआ है, लेकिन +1 दो जगह हुआ है। वाटर में भी +1 हुआ है और NH3 में भी +1 हुआ है। दोनों जगह हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है। क्लियर है ना। और नाइट्रोजन की बात करिए, +4 से -3 हो गया है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, यानी कि यहां पर रिडक्शन हुआ है और यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले OHR पर काम करते हैं। OHR के लिए देखिएगा, अपने को H2 लिखना होगा और ये NH3 प्लस H2O करना होगा। चेक करिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, ध्यान दीजिए, इसका 0 से +1 हुआ है। तो ये जिसमें ऑक्सीडाइज किया है, +1 × 3 ना, जिसमें ऑक्सीडाइज किया है वह उस केमिकल का पार्ट है। ये हाइड्रोजन उस केमिकल का पार्ट है जो ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी इस केस में अमोनिया जो है, अमोनिया का एक पार्ट यानी नाइट्रोजन किस में इन्वॉल्व है? OHR में। सॉरी, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है RH में। नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट RH में है और H का इन्वॉल्वमेंट OHR में है। चेक करिएगा, OHR में है। तो अब क्या हो गया? पिछले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान दीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में एक कंपाउंड था, उसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन करता था, एक पार्ट रिडक्शन करता था, तो उसे स्प्लिट करना OHR और RH में मुश्किल था। यहां क्या हो रहा है?
एक अलग एटम है, अपोजिट है, थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा, एक अलग केमिकल स्पीसीज है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का एक पार्ट H2 की वजह से ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, H2 का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, H2 का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जबकि इसी NH3 में इसी मॉलिक्यूल का एक पार्ट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। पहले वाला केस और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है? उसमें एक केमिकल स्पीसीज ऑक्सीडेशन भी कर रहा था और उसका दूसरा पार्ट रिडक्शन कर रहा था। इसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्ट का एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बनता है और एक पार्ट रिडक्शन के कारण बनता है। उसमें क्या था? एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है, एक पार्ट रिडक्शन कर रहा है। यहां क्या है? एक प्रोडक्ट का एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बना है और दूसरा पार्ट रिडक्शन के कारण बना है। यानी यहां भी स्प्लिटिंग ऑफ OHR और RHR इज डिफिकल्ट, है ना? समझिए इस बात को। H2 क्या है? ये NH3 में ये जो H है ये इसके ऑक्सीडेशन से बना है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो है NO2 के रिडक्शन से बना है। तो दिस इज द केमिकल स्पीसीज। NH3 इज ए केमिकल स्पीसीज which one of the part is formed due to oxidation and another part is formed due to reductions, right? तो अगर एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक पार्ट रिडक्शन के कारण बना है, एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बना है, तो आप ही बताइए कि OHR और RHR को स्प्लिट करना क्या आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां भी इंस्पेक्शन मेथड देख लें। क्लियर है? यहां भी इंस्पेक्शन मेथड देख लें। देखिएगा, यहां भी इंस्पेक्शन मेथड कर लें, यानी कि हम लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ OHR, स्प्लिटिंग ऑफ OHR and RHR, splitting of OHR and RHR is difficult. Splitting of OHR and RHR is difficult. OHR और RHR का स्प्लिटिंग डिफिकल्ट है। स्प्लिटिंग ऑफ OHR and RHR is difficult. स्प्लिटिंग ऑफ OHR एंड RHR इज डिफिकल्ट। तो अब अपने पास मेथड्स क्या है? अपने पास मेथड है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मेथड है? अपने पास मेथड है कि हम इसे इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करें। चलिए इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? NO2। सबसे पहले लिखते हैं NO2 प्लस H2, एरो क्या बना है? NH3 प्लस वाटर। अब अपने को बैलेंस करना है ना। देखिए वाटर N बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोशिश करें पहले, तो इसे 2H2O करना होगा, 2H2O करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? 2H2O। जैसे ही 2H2O करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 3 7। तो अपने को यहाँ 7/2H2 करना पड़ेगा। 7/2 H2 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? चेक करिए, क्या नाइट्रोजन बैलेंस है? हाँ, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। देखिए, एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 है कि नहीं? हाइड्रोजन 7 है ना, 7/2 × 2 मतलब कितना? 7 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन, तो बैलेंस हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैलेंस में कभी भी फ्रैक्शनल स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट को पसंद नहीं किया जाता है। तो अगर इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हटाना चाहते हैं तो 2 से गुना कर दीजिए। तो 2NO2 प्लस 7H2 एरो 2NH3 प्लस 4H2O, ये अपना ठीक बैलेंस हो गया। देखिए, इंस्पेक्शन मेथड से बैलेंस हो गया। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हमने बैलेंस किया तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस है। अगर आप चाहें तो वो भी वेरीफाई कर लीजिए। पिछला जो क्वेश्चन था CuNO3 वाला, उसमें भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, उसमें तो मैंने अभी किया नहीं, लेकिन इसमें करके देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, क्लियर है, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। चेक करिए कितने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपने को मिला है।
चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला है, +4 से -3, यानी 4 3 7, एक एटम का 7, दो एटम का कितना हो जाएगा 14। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 14 है। अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें, है ना, हाइड्रोजन कितना है 14, ठीक है। यहां कितना है भाई टोटल +3, यहां टोटल कितना है 4 दूनी 8, यानी +8 है कि नहीं, +8, ये कितना है 2 0। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी निकालना है, यहां भी निकालना है। 4 दूनी 8, हाँ, और 2 3 6 8 6 14, ठीक है। देखिएगा 14 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 14 होगा। क्यों 14 होगा भाई, 14 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, और इधर 14 हाइड्रोजन है और सबका +1 है, सबका क्या है +1 है। यहां देखिए +8 है, 2 3 6, यानी यहां +6 हो जाएगा। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 14 है, तो बैलेंस हो गया। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी देख लिया, चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है, तो फिर ये बैलेंस्ड है। क्लियर है ना। तो चलिए इस तरीके से बैलेंसिंग के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बैलेंसिंग अगर आपको सीखना है तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे। अगर बैलेंसिंग सीखना है तो हर तरीके के क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस बनाकर निकल लें और उससे काम हो जाएगा ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यही देखिए, अभी तक हमने रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किया, लेकिन इसमें रूल काम नहीं आ सका, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इस पर भी हम लोग काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं अल्कोहल का, C2H5OH प्लस O2, क्लियर है। इसे O2 के साथ रिएक्शन कराया गया है। किसके साथ, O2 के साथ। देखिए अगर कोई हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो वो CO2 और वाटर देता है, CO2 और वाटर देता है। ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलिए इसे हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका +5 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +1, इसका -2, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। ध्यान दीजिएगा, ये O2 है, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -4, ये -2, ये +2। चलिए पहले मैं इसे घेर दूं, ये अपना -4, ये +5, -2, +1, ऑक्सीजन का 0, +4, -4, +2, -2। चेक करिए कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है -4 से +4 हुआ है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो C2H5 है, C2H5OH, इसका कार्बन ऑक्सीडेशन किया है, इसका कार्बन ऑक्सीडेशन किया और CO2 में कन्वर्ट हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये H का +5 है, H का +5 नहीं +1 है, 5 है इसलिए +5 है, H का +1 है, यहाँ H +1 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के केस में कोई परिवर्तन नहीं है। ऑक्सीजन के केस में देखिए -2 है, ये भी -2 है, ये -2 है, ये भी -2 है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इधर कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन ये बदलाव किया, ये O2 है और ये -2 में बदल रहा है और यहाँ भी -2 में बदल रहा है। यानी O2 जो है दो जगह बदलता है, O2 -2 CO2 में भी होता है और वाटर में भी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। चेक करिए क्या प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि ये जो CO2 है, प्रॉब्लम ये आ गया कि ये जो अपना CO2 है, ये CO2 इसका एक पार्ट कार्बन ऑक्सीडेशन के कारण बना है और ऑक्सीजन जो है रिडक्शन के कारण बना है, यानी यहां भी वही मामला है।
यहाँ भी यही वही मामला है। क्या मामला है कि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बन रहा है और एक पार्ट रिडक्शन के कारण बन रहा है। जब ऐसा केस आ जाएगा तो फिर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में बदलना मुश्किल हो जाएगा। OHR और RH में स्प्लिट करना मुश्किल हो जाएगा, और जब OHR और RH में स्प्लिट करना मुश्किल हो जाए तो फिर हमें डायरेक्ट काम करना चाहिए, यानी स्प्लिटिंग ऑफ OHR एंड RH आर डिफिकल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसमें CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बना है और एक पार्ट रिडक्शन के कारण बना है। तो कैसे स्प्लिट होगा? OHR और RH स्प्लिट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस को हम लोग इस रूल से नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बढ़िया बात यह है, ध्यान दीजिएगा, एक बढ़िया बात यह है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मामले में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को हम याद रखें तो बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो हम लोग उस इंपॉर्टेंट फार्मूला पर बातचीत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या है इंपॉर्टेंट फार्मूला? देखिएगा, पहला फार्मूला ये है CHHYOZ। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, क्लियर है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो और उसे जलाया जाता हो। जलाया जाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है। तो ऐसे कंडीशन में किससे रिएक्शन कराना है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? देखिएगा, X प्लस Y/4, ये Y है ना, Y/4 माइनस X प्लस Y/4 माइनस Z/2, ठीक है? एरो XCO2 प्लस Y/2 H2O। ये फार्मूला याद रखिए। अच्छा, फार्मूला याद रखने के लिए आपको मैं तरीका भी बताता हूं। कार्बन X है तो XCO2 बनेगा ही बनेगा। हाइड्रोजन Y है तो Y पानी में कन्वर्ट होगा ना, तो जितना Y है उसका आधा Y बनेगा, यानी Y/2 वाटर बनेगा। जितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो एक वाटर बनेगा। तो Y हाइड्रोजन है तो Y/2 हाइड्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा। अब ऑक्सीजन की बात देखिए, ऑक्सीजन की बात समझिए। ऑक्सीजन क्या होगा? जितना देखेगा, जितना X है, ध्यान दीजिएगा, X और इसे जोड़ लीजिए ना, 2x प्लस Y/2 कितना लग जाएगा आपको? O। यहां देखिएगा 2xO लगेगा प्लस Y/2O लगेगा, ठीक है? इतना O लगेगा। इसका दोगुना O लगेगा ना। एक मिनट देखिए, 2x ये ऑक्सीजन एटम हो गया ना, 2x प्लस Y/2, इसका हाफ लगेगा। देखिए मैं समझाता हूं इस चीज को। ये ऑक्सीजन एटम के लिए कितना हो जाएगा? 2x प्लस ऑक्सीजन एटम के लिए Y/2, इतने ऑक्सीजन एटम हो गए। जब हम मान लेते हैं सपोज दैट 6 ऑक्सीजन एटम लेंगे, उसको मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3O2 होगा कि नहीं? 6/2 हो गया ना। तो वैसे ही 2x और Y/2 ये ऑक्सीजन है, तो अपने को ऑक्सीजन कितना बनेगा, कितना लगेगा? बाई 2। तो देखिए हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस Y/2 और डिवाइडेड 2 यानी 1/2 इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा भाई? ये फाइनली x
2 से करिएगा x प्लस y/4। तो इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समझिए इस बात को, समझने की चीज़ है। मैं इसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की चीज़ है। अगर मान लिया मुझे नहीं भी याद रहा ये फार्मूला तो भी मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा सो देखिए, कार्बन x है, x CO2, क्लियर है। जितना कार्बन उतना CO2, खत्म। जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर, y है तो y/2 वाटर, क्लियर है ना। काहे क्यों भाई, ऐसा क्यों? मान लेते हैं सपोज दैट 6 हाइड्रोजन है, तो जब ये वाटर बनेगा तो क्या बनेगा, 3 वाटर ही बनेगा ना, हाफ बनेगा ना, 6 का हाफ, तो y/2, क्लियर हो गई बात। चलिए अब ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन लगेगा कितना, अभी मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, इस ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहा। अब हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिलना है। तो कितने ऑक्सीजन मिलने चाहिए, 2x ऑक्सीजन एटम प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम, इतने ऑक्सीजन एटम मिलना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हमें by2 करना होगा, यानी 2x प्लस y/2 इंटू 1/2। तो अब इसे सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस y/2, इतने ऑक्सीजन हमें चाहिए, इतने y/4, इतने ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो इतना ऑक्सीजन हमें चाहिए, लेकिन हुआ ये है, इतना ऑक्सीजन एटम कहाँ से चाहिए, इतना ऑक्सीजन एटम हमें एटमॉस्फेयर से चाहिए। लेकिन जेड ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल के अंदर से ही मिल जाएगा, जेड ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के अंदर से मिल जाएगा। तो अगर मॉलिक्यूल और फॉर्म इसको मॉलिक्यूल में बदलें, जेड एटम मिल जाएगा तो कितना मॉलिक्यूल मिल जाएगा, z/2 मिल जाएगा, z/2 O2 मिल जाएगा। तो z/2 इसमें से घटा देंगे, x प्लस y/4 माइनस z/2, ये घटा देंगे। तो इस तरीके से अपना फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अगर फार्मूला ना भी याद रहे तो भी आप आराम से बना सकते हैं, फार्मूला ना भी याद रहे तो भी आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फार्मूला याद ही रख लीजिए, फार्मूला ना याद रहे तो इंस्पेक्शन मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए इसे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आगे इस फार्मूला का इस्तेमाल करके एग्जाम्पल्स देना है। जैसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा दूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला क्या है भाई, CxHyOZ प्लस x प्लस y/4 माइनस z/2 O2 एरो x CO2 प्लस y/2 H2O, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा, अगर हाइड्रोकार्बन है, CxHy है, CxHy है, क्लियर है। अगर इसके लिए O2 चाहिए तो कितना चाहिए, x प्लस y/4, x प्लस y/4 O2 चाहिए, x प्लस y/4 O2 चाहिए। ये भी क्या बनाएगा, x CO2 प्लस y/2 H2O। इसे भी इसी तरीके से आप एनालाइज कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर फार्मूला आपको CnH2n प्लस 2 के फॉर्म में रहे, CnH2n प्लस 2 अल्केन का है ना, CnH2n प्लस 2 अल्केन का है, तो इसमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 बाई 2, 3n प्लस 1 बाई 2 O2 है कि नहीं, O2 एरो n CO2 प्लस n प्लस 1 क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 H2O, n प्लस 1 H2O। अगर सपोज दैट आपको दिया रहे CnH2n, CnH2n, तो कितना O2 की जरूरत पड़ेगी भाई, 3n/2, 3n/2 O2 की जरूरत पड़ेगी। और क्या मिल जाएगा आपको, NCO2, NCO2 प्लस NCO2 प्लस NH2O, NH2O, NH2O। अगर CnH2n माइनस 2 है तो कितना चाहिए भाई, प्लस 3n माइनस 1 बाई 2
O2 एरो, क्लियर है ना, NCO2 प्लस N-1 H2O। तो ये अपने को याद रहे, ये अपने को याद रहे। तो अगर ये याद है तो बढ़िया है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंस्पेक्शन मेथड लगा लीजिएगा। याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, और अगर याद ना रहे तो आप इंस्पेक्शन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस इंपॉर्टेंट फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला का इस्तेमाल करके अब मैं एक एक क्वेश्चंस बनाऊंगा, एक एक इक्वेशन लूंगा। जैसे मैं इसका पहले ले लेता हूं। अभी अपना क्वेश्चन था C2H5OH प्लस O2 बैलेंस करने के लिए एरो CO2 प्लस वाटर, यही तो था। इसे बैलेंस करते हैं। क्या हम इसे लिख सकते हैं C2H6O, C2H5H H6O प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब बैलेंस करिए, देखिए X है ना, तो इसे लिखिए C2H6O प्लस, पहले मैं O2 छोड़, या O2 ही करिए। O2 में क्या है, X का मतलब 2 प्लस Y का मतलब 6/4 माइनस Z कितना है 1/2 O2 एरो 2CO2 प्लस वाटर कितना है Y/2 यानी कि 6/2 H2O। चलिए बनाते हैं C2H6O प्लस, इसे देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे डायरेक्ट यहां लिखते हैं 2 प्लस 3/2 माइनस 1/2 O2, यही है ना। अच्छा देखिएगा, बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास पहले एडिशन तब सब्सट्रैक्शन, तो इन दोनों को जोड़िए, ये 2 है और ये 1.5 है, तो 2 और 1.5 कितना होता है भाई, 2 और 1.5 कितना होता है 3, 3/3। चलिए करके देखते हैं। 2 4 प्लस 3 माइनस 1/2 यानी कि 7/2 माइनस 1/2, यही तो हो जाएगा। 7/2 का मतलब क्या हो गया, 3.5 है कि नहीं। तो 3.5 में से आधा घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, यानी इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 7 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 5/2, 7 माइनस 1 ना, यानी 6/2 मतलब 3। तो इसका मतलब है ये 3O2 हो जाएगा, 3O2 एरो 2CO2 तो हो ही गया प्लस 3H2O। देखिए बैलेंस है कि नहीं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना है 6 और 1 7, ऑक्सीजन गिनिए 2 दूनी 4 और 3 7, बैलेंस हो गया। तो हम चाहें तो इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अपना केस हो गया, ये वाला, ये केस सॉल्व हो गया। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले, खास के हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन मिले या कंबशन भी कह सकते हैं इसे, तो आप इसी तरीके से बैलेंस करिए। अब अगला चेक करते हैं, नेक्स्ट। अब इसके बाद अगला चेक किया जाए, नेक्स्ट क्या है भाई अपने पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है CXHY। मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं एक क्वेश्चन C6H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस वाटर। ये याद रखिएगा, जब भी आप हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। चलिए इसे भी बैलेंस करते हैं, क्या हो जाएगा C6H6 प्लस O2 के लिए क्या है X यानी 6 और Y/4, Y कितना है 6/4 O2 एरो 6CO2 प्लस 6/2 H2O। चेक करिए, अब लिखिएगा C6H6 प्लस, ये देखिए तो कितना हो गया 6 प्लस ये 2 दूनी 4 2 3 6, 3/2, 6 प्लस 3/2। देखिए 3/2 मतलब 1.5, तो 6 और 1.5 कितना हो गया 7.5, 7.5 का मतलब क्या हो गया 9/2, 7.5 का मतलब 9/2। आप इसे करके भी देख लीजिए 2 है ना,
हाँ 6 एक साथ, हाँ तो 2 है 2 है, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 यानी 15/2। तो 15/2 का मतलब क्या हो गया? 7.5 होना चाहिए। हाँ ठीक तो है। 6 और 1.5, 6 और 1.5 कितना होता है? 7.5। 6 और 1.5, 6 और 1.5 कितना होता है? 7.5। 15/2 भी 7.5 है, तो ये 15/2 हो जाएगा। तो ठीक है, लिखिए 15/2 O2 एरो 6 CO2 प्लस 3 H2O, है कि नहीं? देखिए बैलेंस है कि नहीं? देखिएगा 6 कार्बन 6 कार्बन, हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन कितना है भाई? 15/2 O2 मतलब 15। यहाँ कितना है? 6 दूनी 12 3 15। लेकिन फ्रैक्शनल स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए इसे बैलेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए बेहतर है कि 2 से गुना कर दिया जाए। 2C6H6 प्लस 15 O2 एरो 12 CO2 प्लस 6 वाटर प्लस 6 वाटर। तो ये वाला भी अपने को चेक कर लिया हमने, ये वाला भी चेक कर लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये भी चेक हो गया। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। नेक्स्ट समझ में आ रहा है? इसे भी चेक करा जाए। नेक्स्ट है CnH2n+2। मान लेते हैं हम लोग ले लें C4H10। क्या ले लें? C4H10। अब ले लेते हैं क्वेश्चन अपना, C4H10 को अगर हम O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये भी CO2 प्लस वाटर मिलेगा, CO2 प्लस वाटर मिलेगा। देखिएगा ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बात करें, ये C4H10 प्लस ये कितना है भाई? 3 × n, n क्या है अपना? 4 प्लस 1/2 O2 प्लस नहीं एरो, ये क्या है? NCO2 यानी 4 CO2 प्लस n प्लस का होता है 5 H2O। चेक करिए तो C4H10 प्लस 3 चौके 12 1 13, 13/2 O2 एरो 4 CO2 प्लस 5 H2O। चेक करिए बैलेंस हो गया। 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन कितना है भाई? रिएक्टेंट साइड में 13 है, 13/2 O2 मतलब 13। इधर देखिए 4 दूनी 8 और 5, 8 5 13, बैलेंस हो गया। लेकिन हमने कहा कि फ्रैक्शनल स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट पसंद नहीं किया जाता है, तो 2 से इसे गुना कर दीजिए। 2C4H10 प्लस 13 O2 एरो 8 CO2 प्लस 10 H2O, 8 CO2 प्लस 10 H2O। 2C4H10 प्लस 13 O2 एरो 8 CO2 प्लस 10 H2O। तो चलिए ये भी अपना चेक हो गया। अब 2 और बचते हैं, उसे भी चेक कर लिया जाए। 2 और बच रहा है, उसे भी चेक कर लिया जाए। नेक्स्ट अगला है CnH2n का केस। अगला है CnH2n का केस है। नेक्स्ट केस है CnH2n। देखिएगा CnH2n का केस है। अगला केस है CnH2n। क्या है भाई? हम ले लेते हैं C4H8 प्लस O2, रिएक्शन के बाद ये भी CO2 प्लस वाटर देगा। अब चेक करिए, बैलेंस करिए। देखिए C4H8 प्लस O2 के लिए क्या है? 3n/2 यानी कि 3 × 4/2 O2 एरो NCO2 यानी 4 CO2 प्लस NH2 यानी कि 4 H2O। ये है अपना, चेक करिए, ये है अपना। जा चेक करिए क्या हो जाएगा भाई? C4H8 प्लस 3 चौके 12, 12 से 2 देंगे तो 6 O2 एरो 4 CO2 प्लस 4 H2O। जहाँ बैलेंस हुआ कि नहीं चेक करिए। कितना है? 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन 8
4 दूनी 8, ऑक्सीजन 12, तो 4 दूनी 8, 4 12, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने इसको भी बैलेंस कर लिया, इसका भी चेक कर लिया। अब इसे चेक कर लेते हैं, अब इसे चेक कर लिया जाए, अब इसे चेक कर लिया जाए। नाउ सी दिस, इसे चेक कर लिया जाए। इसमें क्या है भाई, CnH2n-2, इसमें है, मान लेते हैं हम ले लें C3H4, C3H4, ये CnH2n-2 फॉर्मेट में है। इसे O2 के साथ रिएक्शन कराइए, CO2 प्लस वाटर ही मिलेगा। देखिए n का वैल्यू 3 है, C3 तो कितना हो जाना चाहिए, 3 दूनी 6 -2 यानी 4 होना चाहिए, है भी। अब इसे बैलेंस करिए, C3H4 प्लस O2 के लिए क्या है भाई, 3n-1, 3n-1 मतलब 3 × 3 -1/2 O2 एरो NCO2 यानी 3CO2 प्लस n- यानी कि 2H2O, ये है अपना। चेक करिए, C3H4 प्लस 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, है ना, 8/2 मतलब 4O2 एरो 3CO2 प्लस 2H2O। देखिए बैलेंस है कि नहीं, 3 कार्बन 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना है 8, ये 3 दूनी 6 और ये 2 8, तो बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, ये भी अपना चेक हो गया। तो हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखे। इस रिएक्शन में जो ध्यान देने लायक बात यह है कि बहुत सारे रिएक्शंस है जो रूल से बनेगा, मैक्सिमम रिएक्शन रूल से बनेगा, लेकिन रूल से बनाते वक्त अकल का दामन नहीं छोड़ा जा सकता, अकल का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। इंस्पेक्शन मेथड लगाना पड़ेगा और अकल के साथ साथ प्रैक्टिस का दामन नहीं छोड़ा जा सकता। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ये टॉपिक आपके ऊपर खुलेगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए कि जब कभी रिएक्शन कराते वक्त एक ऐसा कंपाउंड मिले जिसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन करे, एक पार्ट रिडक्शन करे, तो उसमें OH और RH का स्प्लिट करना मुश्किल हो जाता है। या एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन के कारण बनता है, दूसरा पार्ट रिडक्शन के कारण बनता है, तो ऐसे केस में भी OH और RH को स्प्लिट करना मुश्किल होता है। तब हमें इंस्पेक्शन मेथड से ही काम करना होगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये भी हमें याद हो तो हम आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर याद ना हो तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, आप इंस्पेक्शन मेथड से भी वर्कआउट कर लेंगे। इसमें इंस्पेक्शन मेथड से भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अगर ये सब कुछ समझ में आपको आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? आज का टॉपिक इतना ही। अगले क्लास में भी अभी हम लोग हाफ सेल मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करना जारी रखेंगे। हमें वीडियो सीरीज थ्योरी 58, 59 या 60 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ही कोर्स एग्जॉस्टिव, ये उसके लिए है जो 10th पास करके आया है, उसके पास समय की कमी नहीं है, उसके पास समय की कमी नहीं है, इसलिए ये खूब एग्जॉस्टिव पढ़ सकता है और ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकता है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुड डे।